आज ना फिर सुबह से बारिश हुई जा रही थी और ये मेरे घर का हाल आप लोग देख लें। मेरी जो मेड है ना वो 10 से ज़्यादा छुट्टियां लेके ईद मनाने के लिए बड़ी खुशी-खुशी चली गई थी। उसने कहा तुसी जानो ते ਤੁਹਾਡਾ कार जाने असी की करिए। अच्छा मुझे भी पता था कि काफ़ी काम करने वाला पड़ा हुआ है, लेकिन मैं भी ना बड़ा आराम से रिलैक्स होकर फिरी थी। मैंने कहा था जब काम की टेंशन होना शुरू होगी ना फिर भाग दौड़ के काम कर लूँगी। अब वही सिचुएशन हो चुकी थी मेरे साथ। बस जी इंसान है, कभी-कभी हमारा भी दिल करता है कि हम भी जो है आज़ाद पंछियों की तरह फिरें। लेकिन खैर सब कुछ साइड पे रख के ना मैंने मज़ीद टेंशन नहीं ली और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं कामी फिर की से बन वही चुकी थी। जनाब आ जाती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं गंद कहाँ से उठाना शुरू करूँ। रोज़ घर को साफ़ करके सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो पता नहीं क्या होता है। खैर माशाल्लाह से जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो वहाँ पे ये सब कुछ चलता रहता है। मैंने सबसे पहले जनाब डाइनिंग टेबल साफ़ की, फिर उसके बाद मैंने सोफ़े क्लियर करना शुरू किए और जो है ईद भी थी, मैंने कहा था चलो मुझे ज़्यादा जो है ईद के करीब-करीब काम का बोझ ना पड़े। मैंने इसलिए साथ-साथ ना थोड़ी डीप क्लीनिंग भी शुरू कर दी थी। अब आप माशाल्लाह से मेरी किचन का हाल भी देख लें, आप लोगों ने घबराना नहीं है किचन को देख के। यहाँ जी जो बास्केट में पहले से बर्तन थे वो मैंने लगाए और टोकरी को कर लिया क्लियर। इसके बाद मुझे चूल्हों पे जो है नज़र पड़ गई। मैंने कहा चलो यार पहले चूल्हे क्लियर कर लेते हैं, बर्तनों का क्या पड़े रहें तो फिर धोएंगे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर धोएंगे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, सारा दिन ये चलता ही रहता है। बेचारे जो चूल्हे कोने में लग के मेरी शक्ल देख रहे हैं ना, पहले मैं ज़रा उनको क्लियर कर लूँ। चूल्हे साफ़ करने के साथ साथ जी मुझे अभी आगे मज़ीद और अपने काम ज़हन में आई जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मैंने ये क्या किया है। यहाँ पे जी चूल्हे क्लियर करने के बाद मैंने जो है शेल्फ़ को साफ़ करना शुरू किया और जो है मेरी मेड जैसा कि आप लोग को पता है नहीं आ रही भई ओनू ते ईद दी बहुत खुशी चढ़ी है, इसी की कह सकते हैं। जी भाई सबका दिल करता है ईद मनाने का, तो जो है इसलिए मैंने उसको नहीं रोका और अब यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए आ चुकी थी। अच्छा ये बर्तन ना अभी साथ साथ मैं क्लियर करती रहती हूँ, लेकिन ये बस सहरी के बर्तन रह गए थे और जो अब मेरे बच्चों ने उठ के नाश्ता किया था, मेरी बेटियाँ भी छोटी हैं वो रोज़ा नहीं रखती, तो जनाब जी ये उनके बर्तन थे और थोड़े से रात की जो देचकियाँ थी वो भी थी। बस अब मैंने पकड़ी स्पीड और स्पीड मैंने इतनी पकड़ी जितनी कि जो है वीडियो में ना बिल्कुल ऐसी ही स्पीड थी मेरी। जो है एक टांग मेरी टीवी लॉन्च में थी, कभी मैं वो क्लियर करके आती थी और कभी मैं जो है ये टीवी लॉन्च से छलांग लगा के ना तो मैं ये बर्तन धोने के लिए सिंक में आ जाती थी। चूल्हे मैंने साफ़ कर लिए थे। यहाँ पे मेरा काका भी अभी मेरे पीछे पीछे फिर रहा था। अच्छा जब से मेरी मेड गई है ना तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि ना मैंने अब डीप क्लीनिंग करनी है। ईद के आने से पहले मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। भाई डीप क्लीनिंग क्या करनी है, रोज़मर्रा के काम ही इतने निकलते आते हैं माशाल्लाह से बच्चों के साथ। जो है रोज़ का ही घर क्लियर कर लो, डीप क्या मेरे से तो शैलो क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही। मुझे तो समझ नहीं आ रही डीप क्लीनिंग मैं कब करूँगी। खैर जी अल्लाह ताला हिम्मत दे हम सबको, हम लोग जो है इसी तरह अपने घरों को संभालते रहे और काम करते रहें। अच्छा मैंने भी जो है वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। बच्चों वाला घर है तो जो है कपड़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन मेरे से वो भी नहीं लगाई जा रही थी। एक तो बारिश नहीं रुक रही थी, जो है मैंने बाज़ार भी जाना था, बारिश की वजह से मेरे काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए थे। मुझे उस बात का भी बड़ा दिली अफ़सोस हो रहा था कि यार ये क्या है, ज़रा ना प्लान मेरे ऊपर नीचे हो गए थे, तो इसलिए मुझे ज़रा जो है टेंशन इस चीज़ की भी हो रही थी कि जो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चियों की मेरी आने वाली थी, चूड़ियाँ आने वाली थी, मेहंदी आने वाली थी। आपको पता है बच्चे जो है ना फिर वो ज़िद करते हैं कि मामा ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और साथ लड़कियों के ये शौक़ होते हैं। तो जो है मेरी बच्चियों को बहुत इंतज़ार था कि बारिश रुक जाए तो हम लोग बाज़ार से होके आएँ, और बारिश कह रही थी कि मैं तो आज ही आ पाई। चलें जी खैर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने रोज़े ठंडे कर दिए, मौसम अच्छा हो गया, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए। और यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते ना मैंने अपना किचन भी क्लियर कर ही लिया था तकरीबन, और जो है अब मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में। यहाँ पे ना मैं अपने बच्चों की थोड़ी थोड़ी क्लास भी ले रही थी कि जहाँ चीज़ रखते हो वहाँ से उठाते नहीं हो। सारे किचन में सारे टीवी लॉन्च में ना तुम लोग का ही गंद पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि टीवी लॉन्च में भी जंग लगी हुई थी। यहाँ पे जी मैंने अब अपने काके की वॉकर फाइनली उठा के पैक करके अब रख देनी थी स्टोर में, क्योंकि अब माशाल्लाह से वो चलना शुरू हो गई है। और जी ये गलती से क्लिप दोबारा आ गया था, इसको इग्नोर कीजिए। और ये मेरा टीवी लॉन्च है जो पहले था। मी फिर पे आ जा रहा है, मी कहता भाई मैं रुकना नहीं। और ये मेरा काका कह रहा था माँ तू छड़ मैं आज कुकिंग करता हूँ, और मैं इसको पकड़ के बाहर लेके गई थी कि भाई आप छोड़ दो मैं खुद ही कुकिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं अफ्तारी की तैयारी करने लग गई थी। अफ्तारी के लिए मेरे बच्चों ने कहा था कि मामा हमें ना चिप्स बना दें आप बेसन वाले। तो बस जी मैं बेसन डाल के उसको थोड़ा सा मसाला लगा के आलू रख दूँगी और इसके बाद इनको फ्राई कर लूँगी। ये वाले चिप्स ज़रा मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, ये ज़रा क्रिस्पी बन जाते हैं और उनको ये अच्छे लगते हैं अफ्तारी में ना। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। अच्छा उनका रोज़ा नहीं था लेकिन वो अफ्तारी बहुत शौक से करती हैं। यहाँ पे जी भागम भाग के साथ अब मैं फ्रूट चाट की तरफ आ चुकी थी और मेरा काका रो रहा था, वो इसीलिए मेरे पीछे पीछे फिरा था क्योंकि उसने खाना खाना था। यहाँ पे जनाब जी मैंने ऊंची आवाज़ में उसकी पॉइंट्स लगा के बड़ी मुश्किल से उसको खाना खिलाया, और मौसम जो बहुत अच्छा हो रहा था यहाँ पे मेरे काके ने खाना खा लिया। और जी अगर आपको मेरा भागम भाग वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।